धनराज शॉर्ट हैंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी DSSSP स्टेनोग्राफर टेस्ट सीरीज कुल शब्द 1002 प्रतिलेखन संख्या 4 गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, करीब 15% किसानों को जैव खाद्य की जानकारी है। इसके अलावा लगभग 12% किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की जानकारी है और महज 8% किसानों ने ही विश्व व्यापार संगठन का नाम सुना है। विराम। भारत की 75% आबादी गांवों में रहती है, इसलिए सरकार किसानों में ज्ञान की इस कमी को दूर करे। कृषि क्षेत्र में फसल बीमा की बहुत अहमियत है। हमारे देश में बाढ़ और सूखे से फसलें बर्बाद होना आम बात है, इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि फसल बीमा किसानों के लिए अनिवार्य किया जाए और फसल बीमा में बाढ़ या सूखाग्रस्त इलाकों में मंडल की बजाय गांव को यूनिट माना जाए, जिससे किसानों को हुए नुकसान का सही जायजा लिया जा सके और उन्हें ठीक से क्षतिपूर्ति दी जा सके। विराम। पैरा। महोदय, केंद्र सरकार द्वारा देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की स्वीकृति देने के बाद देश के कतिपय राज्यों में इसका किसानों द्वारा किए जा रहे विरोध को देखते हुए इस नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। विराम। सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास का पैमाना मानकर देश में कृषि योग्य भूमि अधिग्रहण कराए जा रहे हैं। विराम। आज देश में 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून के अंतर्गत किसानों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है। इतने पुराने कानून से किसानों को भूमि का न उचित दाम मिलता है, न उनके विस्थापन पश्चात भली भांति पुनर्वसन होता है। विराम। कृषि कार्य में संलग्न किसान विस्थापन के पश्चात झुग्गियों में रहने और मजदूरी करने के लिए बाध्य किए जा रहे हैं। हमारी प्राथमिकता किसान और कृषि होनी चाहिए, लेकिन देश के किसान और बदहाल होते जा रहे हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र के देश भर में हो रहे विरोध को इसका प्रतीक समझकर विशेष आर्थिक क्षेत्र का पुनर्विचार करने तथा देश की प्राथमिकता में बदलाव कर इसे किसान और कृषि आधारित बनाने के लिए विचार करना आवश्यक है। विराम। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि विशेष आर्थिक क्षेत्र का पुनर्विचार करे। पैरा। महोदय, पिछले कई सालों में देश की आयुध निर्माणियों में कर्मचारियों की भर्ती बंद है और सेवानिवृत्ति का क्रम लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों की संख्या में लगभग 10 गुना वृद्धि हुई है, जिसका परिणाम यह है कि वर्तमान में कुशल कर्मचारियों की संख्या में लगभग 50% के आसपास कमी हो गई है, जबकि इन्हीं निर्माणियों से प्रशिक्षु किए हुए हजारों कुशल कारीगर जगह जगह ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भी निर्माणियों की सेवा करने में अपना जीवन लगाया, उनके आश्रित आज अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। विराम। कर्मचारियों की संख्या में हो रही कमी के कारण उतने ही समय में अधिक काम करने का मानसिक दबाव भी उन पर है। विराम। धीरे धीरे इन सारे सुरक्षा संस्थानों का अस्तित्व समाप्त होता चला जा रहा है। ऐसे में आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इन आयुध निर्माणियों की विश्वसनीयता एवं गुणवत्ता को देखते हुए
देश हित में इन्हें क्षमता के अनुसार पर्याप्त काम दिया जाए। कर्मचारियों की भर्ती पर लगी रोक को हटाया जाए। प्रशिक्षु बेरोजगारों को नौकरी पर लिया जाए और अनुकंपा नियुक्ति के नियमों को सरल करके कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार प्रदान किया जाए, ताकि कर्मचारियों की कमी के कारण रक्षा उत्पादन कार्य में आ रही समस्या को दूर किया जा सके और साथ ही विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा के इस युग में सरकारी क्षेत्र की ये आयुध निर्माणियाँ रक्षा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सके। विराम। दूर मेरा वित्त मंत्री महोदय से आग्रह है कि इस वर्ष भी उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए, जैसा कि नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों द्वारा भी स्वीकार किया गया है तथा विभाग के अधिकारियों द्वारा स्वयं मौके पर जाकर कहीं स्थिति का आकलन भी किया गया है। पैरा। इसमें शिथिलता दिए जाने को उचित माना है। अतः अफीम काश्तकारों से ली जाने वाली अफीम की गाढ़ता में शिथिलता दिए जाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि अफीम काश्तकार अप्रत्याशित हानि से बच सकें। विराम। मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच तथा रतलाम जिलों में तथा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ तथा झालावाड़ आदि जिलों में जहां अफीम की काश्त बहुतायत में होती है, विगत दिनों असामयिक वर्षा होने तथा साथ ही तेज आंधी चलने के कारण अफीम की गाढ़ता में जो 55 डिग्री अपेक्षित है, उसमें स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक प्रकोप के कारण कमी आई है। विराम। जिसके बारे में सैकड़ों अफीम काश्तकारों द्वारा अफीम तोल केंद्रों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई गई है। सभी अफीम उत्पादकों द्वारा अफीम उत्पादन का जो न्यूनतम मापदंड है, उससे कहीं अधिक दिया गया है, जो औसतन 60 से 62 किलोग्राम तक रहा है। किंतु उपरोक्त परिस्थितियों में अफीम काश्तकारों को आशंका है कि उनके लाइसेंस पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। विराम। पूर्व में भी विगत 2 वर्षों में इसी प्रकार की परिस्थिति पैदा हुई थी। वित्त मंत्रालय के नारकोटिक्स विभाग द्वारा इसमें शिथिलता भी दी गई थी। पैरा। महोदय, राजस्थानी भाषा राजस्थान के लगभग 6 करोड़ निवासियों और लगभग अन्य 3 करोड़ लोग जो देश के अन्य राज्यों एवं विदेशों में रह रहे हैं की मातृभाषा है। विराम। खेद का विषय है कि आज़ादी के 60 वर्षों बाद भी हम राजस्थानी लोग इस सदन में अपनी भाषा में नहीं बोल सकते हैं। राजस्थान विधानसभा ने एक सर्वसम्मत संकल्प पारित करके इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से निवेदन किया है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में बोली जाने वाली मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती भाषा बोलने वालों को यह अधिकार मिले, इसके लिए मैं सदन में प्रार्थना करता हूँ। विराम। गत सत्र में सदन में इस विषय पर विधेयक लाने का आश्वासन माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने दिया था। पैरा। मैं यहाँ बैठे हुए यूपीए के नेताओं और सदन के नेता से निवेदन करना चाहूँगा कि इसी सत्र में राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किए जाने के लिए विधेयक लाएं और उसे पारित कराकर हमें अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार दें। विराम। अध्यक्ष महोदय, मैं आंध्र प्रदेश के गुंटूर शहर में
अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा और तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा चिकित्सा की शिक्षा लेने गए हजारों छात्रों के साथ भारी धोखाधड़ी का मामला आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा। पूर्ण विराम। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की DSSSB स्टेनोग्राफर टेस्ट सीरीज़ की प्रतिलेखन संख्या 4, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट के तेज बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।